टीआरओ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS का 2 दिवसीय प्रांतीय संगोष्ठी और संयुक्त संघर्ष का शंखनाद हो रहा है। यह आयोजन 3 और 4 जनवरी 2026 को भोपाल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मैदान में होगा, जिसमें प्रदेश भर से मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के नेता, शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं को एक मंच पर लाना है और अनेक अधिकारों की संरक्षण के लिए एकजुट होकर संघर्ष की रणनीति तैयार करना है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व द्वारा विचार व्यक्त किए जाएंगे और आगामी आंदोलनात्मक कदमों पर चर्चा होगी। प्रमुख मांगों में अवधि की गणना, सह पुरानी पेंशन की बहाली और अन्य ज्वलंत मुद्दों का समाधान शामिल है। कार्यक्रम के मुख्य पदाधिकारी विजय कुमार बंधु, स्थिति प्रज्ञा और परमानंद डहरिया है। NMOPS का मानना है कि यह पहल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मीडिया से अपील है कि इस आयोजन को कवर और करें और कर्मचारियों की आवाज को जन जन तक पहुंचाएं। आज पूरे प्रदेश के भोपाल शहर के राजधानी के अंदर NPS OPS की मांग को लेकर और की मांग को लेकर यहाँ पे सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, जिनके लिए मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर होने के नाते मैं समर्थन देता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि समस्याओं को हल किया जाए। जी, मैं बीवी फौजदार तो प्रांतीय संयोजक मंडी बोर्ड हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ, ये जो इन लोगों का पुरानी पेंशन एवं पुरानी वरिष्ठता के संबंध में जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये अकेले यहाँ का नहीं, हर विभागों का ये हाल है। हर विभागों में सैकड़ों के कर्मचारी बेचारे नहीं मालूम कितना कम वेतन पर रिटायर हो गए। बाकी किसी ने नहीं कहा, इन लोगों ने वो चेतना जगाई है। हम मंडी बोर्ड की तरफ से पूरे कर्मचारी और जितने भी यूनियन है हमारी, वो सब इसमें सहयोग देंगे कि जो भी आंदोलन करेंगे हम उनके साथ में खड़े होंगे। परिचय सर। परमानंद डहरिया, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय सचिव प्रांत। जी, आज संगोष्ठी, प्रांतीय संगोष्ठी रखी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाहर से सब जगह से आए हुए लोग आए हैं। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त सम्मानीय प्रांत अध्यक्षों की उपस्थिति में आज हमने जो संगोष्ठी रखी, उसका एकमात्र उद्देश्य है प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुरानी पेंशन बहाल करें। जी, आगे और क्या योजना है इसको लेकर? आज हमारे समस्त प्रांत अध्यक्ष वरिष्ठता को लेकर के, एक पुरानी पेंशन और वरिष्ठता को लेकर के चिंतन मनन करके भविष्य के आंदोलन का शंखनाद करेंगे और जो ब्लॉक, तहसील और मुख्यालय बहुत बड़े स्तर का आंदोलन प्रस्तावित होगा। आगे भी इस आंदोलन को बड़े रूप में आज हम सिर्फ अध्यक्षीय भाषण में लास्ट में हमारे समस्त प्रांत अध्यक्ष जब अभिमत देंगे, उसके बाद हम इसी मंच से आज घोषणा करेंगे कि अगला आंदोलन हमारा कैसा होगा। जी मैडम। मैं राजकुमारी पांडे, NMOPS महिला प्रांत अध्यक्ष, और हम लोग आज यहाँ प्रांतीय संगोष्ठी कार्यक्रम में आए हुए हैं और हम आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार हमसे काम तो लेती है, लेकिन हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, ना हमारे परिवार की कोई सुरक्षा है। जैसे कि अभी SIR का जो कार्यक्रम हुआ, तो हमारे 9 शिक्षक कर्मचारी देवलोक को गवन हो गए। उनकी मृत्यु के बाद सरकार का कोई आज तक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है और वो आज सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए ना पेंशन है, ना परिवार पेंशन है। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से विनम्र अपील करते हैं कि हमारे उन 9 परिवारों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और उनके परिवार को पेंशन दिलाने जाने की कृपा करें और हमारे सभी कर्मचारियों को सुरक्षित रखें। आप एक आदेश पर आदेश करते जा रहे हैं, कभी कुत्ते गिनने का आदेश करते हैं, कभी अटेंडेंस का, जिससे हमारा पूरा मध्य प्रदेश का कर्मचारी मानसिक तौर पर प्रताड़ित है और आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं और आप सुनने को तैयार नहीं हैं। तो हम लोग अब इस संगोष्ठी के माध्यम से आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं और उग्र आंदोलन करेंगे। जी, मैं यशवंत पुरोहित हूँ जी, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय कर्मचारी समन्वय परिषद। आज यहाँ पर जो पहल हुई है संगोष्ठी के माध्यम से, तो उसमें केंद्र के कर्मचारी भी राज्य के इन कर्मचारियों के साथ इनकी मांगों के लिए निरंतर साथ हैं
और आज ये संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी में गहनता के साथ में चर्चा करेंगे कि वो क्या समस्याएं हैं जिसके चलते अभी तक इन मांगों को नहीं माना गया और वो क्या रास्ते हैं जिन पर चलकर इन मांगों को मनवाया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की कि सभी क्षेत्र के लोग, केंद्र हो, राज्य हो, बैंक हो, बीमा हो, सभी क्षेत्र के लोग मिलकर अगर एक संघर्ष करेंगे और उसकी रणनीति बनाकर काम करेंगे तो ऐसा कोई कारण मैं नहीं देखता कि सरकारें इस मांग के सामने झुकेंगी नहीं, और नहीं झुकेंगे तो सड़कों में एक ज़बरदस्त आंदोलन करने के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। कि आज 9 वर्ष का पहला रविवार है, उसमें आज से हम उसका शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें मैं केंद्र के तमाम साथियों की तरफ से हमारे राज्य के सभी साथियों के साथ खड़ा हूँ। सबसे बड़ी जो हमारी पीड़ा यही है कि हम 1998 में नियुक्त हुए हैं और इसके बाद लगातार हमारा नाम परिवर्तन किया जा रहा है और बार बार नियुक्ति दी जा रही है। 1998 के बाद फिर 2007 में फिर से नियुक्ति दी गई और 2018 में फिर से नियुक्ति दी गई। इस प्रकार हमारी पुरानी जो सेवाएं हैं उसको समाप्त करते हुए नई नई नियुक्ति के नाम से जो है वो हमको ठगा जा रहा है। आज 28 साल की हमारी सेवा हो गई। इस 28 साल की सेवा में मात्र 8 साल की हमको वरिष्ठता मिल रही है। 20 साल की सेवा जो है वो हमारी शून्य कर दी गई है। इसको लेकर के पीड़ा है और मुख्य रूप से हम जो सब एनपीएस में है तो एनपीएस में रहते हुए भी हमारी एक बहुत बड़ी पीड़ा ये है कि जो दूसरे स्टेट के या सेंट्रल के जो एनपीएस के कर्मचारी हैं उसमें यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता के कारण उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति होती है तो उसको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है एनपीएस में है, यदि यहाँ पर मृत्यु हो जाती है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो जाती है तब भी हमको एनपीएस में ही रखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को और अपनी राज्य सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लाभ मिल रहा है मृत्यु में पुरानी पेंशन, तो मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। धन्यवाद। मैं नवनीत चतुर्वेदी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। जी, आज संगोष्ठी रखी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात के पूरी तरह से अनुकरण में लगे हुए हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सदैव मन की बात करते हैं, उनका अनुकरण करते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव कर्मचारियों के लिए मन के निर्णय करते हैं। कर्मचारियों से संबंधित वो निर्णय हो या ना हो, ई अटेंडेंस रूपी शिक्षकों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से उन्होंने निर्णय लिया, वो उनके मन का निर्णय। शिक्षकों को, कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए, इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त रूप से करते हैं, लेकिन मन के निर्णय के हिसाब से वो माननीय न्यायालय में उस विषय को लंबित किया। इन्हीं से संबंधित हमारे 2 और महत्वपूर्ण विषय हैं, वरिष्ठता, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन। तो बिना संघर्ष के मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने मन के निर्णय को परिवर्तित करते हुए कर्मचारियों के मन की बात सुन पाएंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि ये अभी सीमित संख्या में उपस्थित जो हमारे शिक्षकों की संख्या और सहभागिता है, ये अग्नि के उसी दावानल की चिंगारी के रूप में वो अनुभव करें। निकट समय में ये विराट स्वरूप में उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसलिए एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वयं के मन की बात और मन के निर्णय को छोड़ करके प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के मन का निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करें और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने का कष्ट करें। राजीव पाठक, प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। सम्माननीय आज मंच पर मेरे प्रांताध्यक्ष माननीय नवनीत चतुर्वेदी जी हैं, माननीय प्रांताध्यक्ष NMOPS ढेरिया जी और सभी सम्माननीय प्रांताध्यक्ष मान्यता प्राप्त गैर मान्यता। आज का ये विहंगम कार्यक्रम क्योंकि अपने रूप में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, जो कि हमारा एक हर कर्मचारी का एक मूल अधिकार भी है, और प्रदेश के लगभग 3 लाख कर्मचारी जिनकी सेवाएं उन्होंने नियुक्ति दिनांक से न मानते हुए 2018 से मान्य करने का अभी ये वर्तमान में एक कुत्सित प्रयास किया है, शासन का गलत एक आदेश दिया है। तो मेरा माननीय वर्तमान सरकार से बहुत विनम्र आग्रह है, समस्त कर्मचारी इस बात के लिए
बड़े दुखी और निराश हैं, क्योंकि उनकी सेवाएं लगभग जो है शून्य करते हुए 2018 से उन्होंने मान्य करने का जो निर्णय किया है ये गलत है। और क्योंकि नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता लागू होनी चाहिए, जिसके ओपीएस में भी लाभ मिल सके। और हमें केवल एनपीएस यूपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस हमारा मूल अधिकार है। और चूँकि पूरे प्रदेश के कर्मचारी इस बात के लिए सरकार को एक चेतावनी भरे उसमें अपील करते हैं कि अगर आगामी समय में अगर ये नहीं लागू करते हैं वरिष्ठता बहाली हमारी और ओपीएस, तो आगामी समय में पूरे प्रदेश का कर्मचारी एकत्रित होकर एक विहंगम स्वरूप में आंदोलित होगा। थैंक यू। परिचय। मैं सुधीर नायक, अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ। जी, आज संगोष्ठी रखी गई है, प्रांतीय संगोष्ठी, जिसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे ये सर? प्रदेश के कर्मचारियों का बड़ा ज्वलंत विषय है, जिसमें खासतौर से शिक्षा विभाग के जो हमारे शिक्षक हैं, जिनको अध्यापक संवर्ग में लाया गया था, तो उनकी पुरानी वरिष्ठता नहीं जोड़ी गई। ये बड़ा अन्यायपूर्ण कदम था। उनकी 15-15 साल की, 12-12 साल की जो सेवा उनने की, वो सब उनकी व्यर्थ चली गई। इसी कारण से वो क्या है, पेंशन के दायरे में नहीं आ रहे हैं वरिष्ठता न मिलने का। तो उनका एक ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और दूसरा, पुरानी पेंशन बहाली, ये तो एक नेशनल इशू बन चुका है और सभी स्टेटों में इसको लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। और सरकार अभी यूपीएस लेकर आई थी उसी कारण से, लेकिन यूपीएस को कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया। तो ये बड़ा, मैं तो इसको कहूँगा कि ये कर्मचारियों का मुद्दा तो बाद में है, पहले तो ये मनुष्यता का मुद्दा है, मानवता का मुद्दा। किसी व्यक्ति को 25 साल 30 साल उससे काम लेने के बाद और उसके लिए हम सड़क पे बेहाल छोड़ दें जी। और आगे चल के भारत आज युवाओं का देश है और अभी 10-20 साल बाद भारत जो है वृद्धों का देश हो जाएगा। तो हमारे लिए अभी से सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो व्यक्ति क्या करेंगे जब उनको हम पेंशन नहीं देंगे, उनके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं करेंगे, तो ये तो बड़ी अमानवीयता होगी। तो मैं इसमें सभी नेताओं से, सभी पार्टियों के नेताओं, सभी राजनीतिक दलों से, वो सरकारों से, सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये कोई कर्मचारियों का मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मानवीय मुद्दा है कि हमें बुढ़ापे की अपने नागरिकों की, जिनसे हमने 25 साल 30 साल सेवा ली, और उसके बाद हम उनको बेहाल छोड़ दें। और आज हम देख रहे हैं कि आजकल परिवारों में क्या हो रहा है, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो किसके सहारे रहेंगे? अगर उनके पास पेंशन रहेगी तो उनका परिवार भी उनकी केयर करेगा जी। इसलिए मैं इसमें साथ में हूँ। और मंत्रालय कर्मचारी संघ पूरी तरीके से दोनों बिंदुओं पर, वरिष्ठता बहाली के बिंदु पर और पुरानी पेंशन बहाली के बिंदु पर, आगे भी आंदोलन को रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन तो करने, हम लोग आंदोलन के अलावा और क्या कर सकते हैं? ट्रेड यूनियन का काम आंदोलन करना है जब तक परिणाम ना आ जाए।